गर्मी से तड़पते गांव में अचानक आया गोरेलाल शिकंजीवी का रहस्य ठेला। जिसने भी वो बर्फ वाली शिकंजी पी, वो आधी रात को खुद ब खुद शमशान की तरफ चल पड़ता। लोगों ने देखा कि ठेले के पीछे खड़ी थी एक खतरनाक चुड़ैल, जो इंसानों की आत्माओं से अपनी भूतिया शिकंजी बनवाती थी। क्या गांव वाले उस गोरेलाल और उसकी चुड़ैल को ख़त्म कर पाएंगे, या पूरा गांव बन गया भूतों का ग्राहक? लेकिन असली डर तो आखिर में शुरू होता है, जब अगले दिन फिर से लगा वही ठेला, गोरेलाल की स्पेशल भूतिया शिकंजी। तो गाइज, बचकर रहना ज़रूरी है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और गाइज हाँ, सपोर्ट बनाना कम मत कीजिए, क्योंकि सपोर्ट से ही आती है ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियाँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। गांव बरुआपुर में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लोग घर से निकलने में भी डर रहे थे। दोपहर के समय में सुनसान सड़क पर एकदम कोहरा मचा हुआ था गर्मी का। ना कोई इधर ना कोई उधर। तभी दूर एक लाल ठेला दिखता है, जिस पे लिखा था गोरेलाल बर्फ वाली शिकंजी। ठेले के पीछे दुबला पतला आदमी खड़ा था, सफ़ेद कुर्ता, बड़ी मूछें और अजीब सी लाल आंखें। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आ जाओ भाइयों, आ जाओ बहनों, ऐसी ठंडी शिकंजी पियाऊंगा कि आत्मा तक ठंडी हो जाएगी। पास खड़े गांव का पप्पू ने कहा, अरे इतनी गर्मी में शिकंजी मिल रही है? भाई साहब, चलो पीते हैं चल के यार, प्यास बुझ जाएगी और मज़ा ही आ जाएगा। वाह, मज़े वाली चीज़ है ये तो। लेकिन पास खड़ा बूढ़ा हरिया कांप गया और बोला, नहीं बेटा, इस ठेले के पास मत जाना। ये आदमी 20 साल पहले मर चुका है। ये अब उसकी आत्मा भटक रही है। गोरेलाल नाम का व्यक्ति तो 20 साल पहले ही मर गया गांव में। सब लोग हंसने लगे। रिंकू बोला, दादा फिर शुरू हो गए ना वही भूतिया की कहानियाँ लेकर। गोरेलाल तो एक आम व्यक्ति था, अब जरूरी थोड़ी है गोरेलाल जैसा यही हो। अनेक व्यक्ति हो सकते हैं गोरेलाल नाम के। आप इतना डरते हैं ना, क्या ही बताऊं काका। इतनी भूतों की कहानियाँ भी हमें अब सुनना पसंद नहीं, क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे यार काका, बड़े हो गए हैं हम। आप हमें वही कहानी एक भूत था, वो ये करता वो करता, ये सुन सुन के आप बोर हो चुके हैं। कुछ नया बताया करो। सारे लोग इतनी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन तभी गोरेलाल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ डरावनी थी, और वह देखने में भी बड़ा अजीब सा प्रतीत हो रहा था। कभी उसका रंग बदल जा रहा था, कभी शरीर का आकार, तो कभी आवाज़। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा व्यक्ति है। वह बोला, जो एक बार मेरी शिकंजी पी लेता है, वो बार बार लौट कर जरूर आता है, और मेरे शिकंजी नसीब वालों को ही पसंद आती है। और इस शिकंजी में ना एक ऐसा मसाला डलता है जो सिर्फ शमशान से मिलता है। सभी लोग उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसने कहा यह मसाला सिर्फ शमशान से ही मिलता है। पप्पू और उसके दोस्त ठेले पर पहुंचे और बात को इग्नोर कर कर बोले, भैया 4 गिलास बनाओ यार। मान लिया भूत वूत की बातें बहुत सुन ली, चलो अब 4 गिलास शिकंजी भी बनाओ, और ठंडी ज़्यादा रखना, मज़ा आ जाए। और ज़्यादा बर्फ़ डालना, एकदम नींबू वींबू दिल खोल के डालना, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कंजूसी में फिर मज़ा नहीं आता भैया। इसीलिए बता दिया तुमको, थोड़ा हाथ टाइट मत रखना, हम पैसे ज़्यादा दे देंगे बेशक, कोई बात नहीं। तीनों ने इतनी बात कहकर ख़त्म करी। तभी गोरेलाल ने देखा और नींबू काटना शुरू किया। दूसरा दोस्त बोला, अबे ये नींबू लाल क्यों है? ये क्या हो रहा है नींबू में? नींबू का रस लाल कब से होने लगा? ओ गोरेलाल भाई, ये क्या कर रखा नींबू में? तभी गोरेलाल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, और फिर बोला, हमारी शिकंजी का सीक्रेट मसाला होता है, इसीलिए इसका नींबू लाल हो जाता है, लाल। और डरो मत यार, तुम्हें अच्छी शिकंजी बना कर दूंगा, इतना फिक्र मत करो यार, इतनी टेंशन मत लो, बना रहा हूँ ना शिकंजी, शांति से रह के बैठे रहो अब। तभी मुन्ना बोला, भैया ये शिकंजी में क्या डाला? खैर कैसे तैसे करके उन्होंने शिकंजी पी, तो शिकंजी पीने में अलग ही टेस्ट था। वो एकदम चरचरा सा, जैसे किसी की सूखी राख उसमें डाली हो। खैर
तीनों दोस्त पीते हैं और अचानक तेज हवा चलने लगती है। तभी पप्पू बोलता है, अबे इतनी ठंडी हवा क्यों लग रही है? इतनी गर्मी में इतनी ठंडी हवा कब से चलने लगी? गोरेलाल भैया की तो सही में शिकंजवी एक नंबर है। पीने से ही ठंडा हो गया मौसम, हम तो वैसे ही ठंडे हो जाएंगे। गोरेलाल बोला, देखा मेरी शिकंजवी एक नंबर है, एक नंबर। गांव वाले मानते ही नहीं है, क्या करें अब। मैं शिकंजवी बेचने आता हूँ यहाँ, और कुछ थोड़ी करने आता हूँ। गांव वाले मेरे से डर कर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, क्या करें भैया अब हम गांव वालों को थोड़ी टोकेंगे। तभी वे तीनों उसकी तरफ देखते हुए पीते हैं। खैर उनको ये नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी आपदा को प्रचलित कर रहे हैं। खैर वो पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, और गोरेलाल उनसे बातों में फंसाता जाता है, फंसाता जाता है और फंसाता जाता है। तभी वह देखते हैं कि उन गोरेलाल के ठेले के पास एक काले रंग की आत्मा फैल रही है। तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं, अबे ये साया कैसा है? ये हमारी तरफ आ रहा है, भागना पड़ेगा यहाँ से। गोरेलाल भैया ये क्या है? ये कौन से साया है? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति की आवाज़ आती है, मैंने कहा था तुम्हें। खैर रात होती है तो पप्पू धीरे धीरे पैदल पैदल अपने घर से उस शमशान वाली रोड, मतलब कि उसी गोरेलाल के ठेले के पास पहुंच रहा होता है। तभी उसको गांव की एक बूढ़ी औरत देख लेती है और वह उस औरत से बोलती है, क्या हो गया पप्पू बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो चुपके चुपके? तभी पप्पू बोलता, मुझे शिकंजवी चाहिए, मुझे शिकंजवी चाहिए, मुझे उस गोरेलाल की शिकंजवी चाहिए, मैं उसकी शिकंजी पिए बिना नहीं रह सकता, शिकंजवी ला कर दो, शिकंजवी ला कर दो। तभी गोरेलाल मिलता है और देखता है, आओ 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 बहनों भाइयों आओ, गोरेलाल की स्पेशल शिकंजवी पियो और दिल ठंडा कर लो, आत्मा मत बोलना ठंडा करनी। तो गाइस क्या लगता है, क्या गाँव उस रात से मुक्त हो पाया? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।